अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद। इद्दत ख़त्म होने की देर थी कि यहाँ पर फरी ने तो समीर से ऐसे मिलना शुरू कर दिया कि अब उसे किसी का डर ही नहीं। अब तो वो खुले आम समीर से मिलती है, बल्कि उसको घर भी बुला लेती है, मगर अशर की नज़रों से चोरी। और समीर को ये भी कह दिया कि अम्मी इस रिश्ते के ख़िलाफ़ है, वो कभी भी हमारी शादी नहीं होने देंगी। तो इस पर समीर ने कोर्ट मैरिज का कह दिया। तो क्या फरी वाकई ही समीर से कोर्ट मैरिज कर लेगी? क्योंकि यहाँ तो माँ उसकी कोई और ही खिचड़ी पका रही है, मगर वो अपनी बेटी की हरकतों से अच्छी तरीके से वाकिफ़ है। इसीलिए तो फरहीन से कह दिया कि तुम ये जो कर रही हो ना, मुझे सब कुछ नज़र आ रहा है, और तुम ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो कि मैं तुम्हारी उस नखट्टू से शादी करूँगी। ये ऐसा तो तुम कभी सोचना भी मत। जबकि फरी कहती है कि उसे शादी सिर्फ़ और सिर्फ समीर से करनी है, और माँ उसकी शादी समीर से करने के लिए बिल्कुल रजामंद नहीं। माँ ने तो हमाद के चक्कर लगाने शुरू कर दिए कि किसी न किसी तरीके हमाद के साथ फरी की शादी हो जाए, मगर फरी इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं। और एंड पे उसने माँ को कह दिया कि अगर आप मेरी शादी नहीं करेंगी समीर के साथ, तो मैं कोर्ट मैरिज कर लूँगी, फिर तो आप इस रिश्ते को कबूल करेंगी ना। क्या कर सकती है माँ, समझा ही सकती है अपनी बेटी को। बहुत समझाया कि वो लड़का इस काबिल नहीं, वो तुम्हें नहीं पाल सकता, वो ख़ुद को नहीं पाल सकता, तुम्हें क्या पालेगा। मगर फरहीन कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। अब तो माँ हार के अशर के पास आ गई और उसे कहा कि तुम जा रहे हो, जाने से पहले हमाद और फरहीन का निकाह करवाते जाओ। अशर जो बहुत परेशान हुआ ये बात सुनकर कि अम्मी अभी तो हमने उन लोगों से बात भी नहीं की, और आप निकाह की बात कर रही हैं, ये कैसे मुमकिन है। और जैसे ही माँ ने आगे से थोड़ा सा डांटा तो अशर भी चुप हो गया कि ठीक है, मैं सजल से बात करूँगा। नहीं, तुम कल उसकी माँ के घर जाओ और उसकी माँ से जाकर बात करो। सजल को पता चल गया कि कोई ना कोई बात है, ये लोग मुझसे छुपा रहे हैं, मगर सजल ने इग्नोर कर दिया। दूसरे दिन अशर जैसे ही उसके घर पहुंचा, उसकी माँ के घर, तो चाय पर यह बात छेड़ ही दी कि हमाद की शादी कब करनी है। अब तो माँ और सजल को भी इस बात की भिनक पड़ जाती है कि ये बार बार हमाद की शादी का नाम क्यों ले रहे हैं। तो यहाँ पर अशर बता ही देगा कि वो चाहता है कि हमाद की शादी फरहीन के साथ हो जाए। और ये बात सज्जल के साथ साथ उसकी माँ के लिए भी शॉकिंग बात थी, क्योंकि उन्होंने तो कभी कुछ ऐसा सोचा ही नहीं। और फरहीन वैसे भी डिवोर्स्ड है। हमाद हमाद फरहीन के मुकाबले में बहुत अच्छा और सुलझा हुआ लड़का है। सज्जल अपने भाई की शादी फरहीन के साथ करने के लिए कभी भी रजामंद नहीं होगी। वो अपने घर में थोड़ी सी लड़ाई मोल ले लेगी। और यहाँ पर अगर हम बात करें फ़रहीन की, तो फ़रहीन भी तो इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं, और हमाद की माँ तो बिल्कुल भी तैयार नहीं। वो लोग तो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते थे कि ये लोग ऐसी बात करेंगे। वट्टे सट्टे के बारे में तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। मगर अशर की माँ बहुत दूर की सोच रखती है, और उसकी सोच पर पानी फेरेगी उसकी अपनी बेटी फ़रहीन, जो कि शादी कर लेगी समीर से इनको बताए बगैर। फिर माँ को पता चलेगा कि वो तो सज्जल को दुखी रखने का सोच रही है ना, कि जैसे ही हमाद की शादी फरहीन के साथ हो तो सज्जल भी दुखी हो। मगर फ्रेंड्स, ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि उसकी माँ चाहती है वट्टे सटे में कि अगर तकलीफ़ एक लड़की को हो तो दूसरे के घर भी तकलीफ़ पहुँचे, मगर ऐसा होगा नहीं। फ़रहीन उससे पहले ही समीर से शादी कर लेगी। तो समीर और फ़रहीन की शादी के लिए कौन कौन खुश है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी कीमती दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।